हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? कमेंट्स में लिखकर बताइए मुझे। और अभी हम कवर करने वाले हैं एलिजाबेथन एरा। ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजाबेथन ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और फर्दर मेरे बहुत से लेक्चर्स आने वाले हैं आपकी केवीएस के ही सिलेबस के लिए, और सिर्फ केवीएस के लिए ही नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो सभी लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको कंप्लीटली प्रिपेयर कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ऑल माय लेक्चर्स और वो पीडीएफ जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। एलिजाबेथन एरा के बारे में जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में जानना। और ट्यूडर डायनेस्टी के सभी किंग्स और क्वींस को आप एक बार याद कर लीजिए। जो कुछ भी मैं आपको बोलती हूँ याद कर लीजिए, उसको मेरे लेक्चर्स के साथ साथ नोट डाउन करिए। हैंड रिटन नोट्स आपको आपके बहुत ही काम आएंगे। अगर आप मेरी सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर यू विल क्लियर दिस एग्जाम। हेनरी 7 से शुरुआत करेंगे, देन हेनरी 8, एडवर्ड 6, लेडी जेन ग्रे, मरी 1 एंड एलिजाबेथ 1, जिनकी वजह से एलिजाबेथन एरा आई और हम एलिजाबेथन ड्रामा आज पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर भी इसी टाइम पीरियड में काफी पॉपुलर हुए थे। तो एलिजाबेथन ड्रामा डेवलप हुआ ड्यूरिंग द ट्यूडर पीरियड। तो ट्यूडर पीरियड का टाइम पीरियड क्या रहा? 1485 से 1603। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ट्यूडर डायनेस्टी या फिर एलिजाबेथन एरा कौन सी डायनेस्टी का पार्ट है, कौन से किंग इस डायनेस्टी के फर्स्ट किंग थे, ये भी आ सकता है। कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके के आ सकते हैं, राइट। मे बी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 3 नाम यहाँ से लिए गए हैं आपके, हेनरी 7, हेनरी 8 एंड एडवर्ड 6, और कोई भी एक और नाम दे दिया गया आपको एग्जाम में, सपोज हेनरी 9, और आपको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तभी मैं आपको कह रही हूँ पेन पेपर लेकर बैठिए, सब कुछ नोट करिए और अपने ही नोट्स को बाद में रेफर करिए। ऑल्दो मैं एक सपोर्टिव पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल। तो ये पीरियड एलिजाबेथन ड्रामा की फिर से बात करते हैं। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पीरियड था, बहुत अपहेवल्स यहाँ पर नहीं हुए थे। तो इसके आसपास के पीरियड्स ऐसे थे जिसमें काफी वॉर्स चल रही थी, लेकिन दिस पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल पीरियड, स्पेसिफिकली एलिजाबेथ का पीरियड। Elizabeth I played a very significant role in the growth of drama and in the popularity of this era. She encouraged learning, exploration, entertainment और काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया था आर्ट्स के लिए, थिएटर के लिए, लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए। एलिजाबेथन एरा एक ऐसा एरा था जिसमें कि थिएटर्स फ्लरिश्ड हुए। इट वाज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ वन और इंग्लिश रेनेसांस। रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, जब पूरी दुनिया कुछ कुछ नया सोच रही थी, एजुकेट हो रही थी, लर्निंग्स अच्छी आ रही थी, नॉलेज को वर्शिप किया जा रहा था, उस पीरियड का पार्ट है एलिजाबेथन एरा। ये एज काफी इन्फ्लुएंस थी डिग्निटी से, पोटेंशियल से और ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी से। प्लेराइट्स यानी कि ड्रामा राइटर्स, they begin to explore human beings, human emotion, moral conflicts, ambition, personal choices, और ह्यूमन बींग्स को एक अलग ही एंगल से समझा गया इस एरा में विद द हेल्प ऑफ ड्रामास। एक टर्म मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, रेनेसांस ह्यूमनिज्म। रेनेसांस ह्यूमनिज्म क्या था वो समझना जरूरी है, क्योंकि इसका काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था एलिजाबेथन ड्रामास पर। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसने कि ह्यूमन बींग्स की आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी और उनके पोटेंशियल की तरफ ध्यान दिया। तो इट स्टार्टेड इन 13th century basically throughout the Europe, and it was focused on learning from ancient Greek and Roman texts.
फेमस ह्यूमनिस्ट की अगर बात करें तो वो थे पेट्रार्क, जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया था सोनेट्स के लिए भी। पेट्रार्क काइंड ऑफ पीपल बिलीव्ड दैट classical writing like ancient Greek and Roman classical writing that could guide people to live better lives. By 1500s, we can say humanism was common in education और even science और maths के field को भी humanism यानी कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, इन facts ने बहुत impact किया पूरी दुनिया को, स्पेसिफिकली यूरोप को। अब हम पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन ड्रामा। तो ड्रामास कहीं तो परफॉर्म होते होंगे, परफॉर्म किए जाते थे पब्लिक थिएटर्स में। दिस वॉज द एरा जब राइज हुआ पब्लिक थिएटर्स का। शायद उसी का आउटकम है हमारे सिनेमा हॉल्स आजकल के। ग्लोब और रोज ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थिएटर्स थे उस टाइम के। These theaters basically made performances accessible to wide audience including common people. कॉमन लोगों तक जब ड्रामा पहुंचे, that helped drama become a central part of English social and cultural life. अब हम थिएटर्स की भी अलग अलग बात करेंगे, कौन सा थिएटर किसने बिल्ड करवाया था और कब हुआ था। रोज थिएटर की बात करते हैं, सबसे पुराना था, बिल्ड इन 1587 बाय फिलिप हेंसलो एंड ग्लोब थिएटर बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। और दोनों ने ही काफी सपोर्ट किया प्रोफेशनल ड्रामा की ग्रोथ को। तो मैं कह सकती हूँ कि रैपिड ग्रोथ जो हुई एलिजाबेथन ड्रामा की, दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ पब्लिक थिएटर्स। रोज थिएटर जो कि जैसा मैंने आपको बताया वाज बिल्ट बाय 1587 बाय फिलिप हेंसलो, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्ले हाउसेस इन लंदन। बहुत सारे अर्ली प्लेज इवन बाय क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में हम पढ़ेंगे, यहीं पर परफॉर्म किए जाते थे। ग्लोब थिएटर 1599 में ओपन हुआ था फॉर पब्लिक। इट वाज बिल्ड बाय द कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है इस थिएटर को शेक्सपियर के साथ। It became the primary venue for many of Shakespeare's plays. और इन थिएटर्स ने एक तरीके से ड्रामा की थिएटर की शक्ल बदल कर रख दी। वाइड ऑडियंस तक पहुंचे, कॉमन लोगों तक पहुंचे और थिएटर एक तरीके से एक प्रोफेशनल ऑरा बन गए थे, बहुत ही पॉपुलर आर्ट फॉर्म बन गए थे एलिजाबेथन इंग्लैंड में। अब हम जानेंगे मेजर थीम्स क्या हुआ करती थी एलिजाबेथन ड्रामा की। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। लव, एम्बिशन, पावर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी एंड पर्सनल एंड नेशनल कंसर्न्स, ये सब कुछ हुआ करता था उस टाइम के प्लेस में। अगर मैं लव एम्बिशन की बात करूं तो लव हमें नजर आता है रोमियो जूलियट में और एम्बिशन नजर आता है डॉक्टर फॉस्टर्स में। इन प्लेस को भी मैं कवर करवाऊंगी आपको, कुछ मेजर प्लेस तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। पावर एंड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ये हमें नजर आता है रिचर्ड III में, जूलियस सीजर में। हिस्ट्री की, ट्रेजेडी की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री नजर आती है एडवर्ड II जैसे प्लेस में, ट्रेजेडी नजर आती है हैमलेट में। पर्सनल एंड नेशनल कंसर्न्स की अगर बात करें तो हेनरी V, मैकबेथ, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। अब देखते हैं इस टाइम की, इस एरा की अचीवमेंट्स क्या रही। एक तो क्लासिकल और इंग्लिश ट्रेडिशंस को ब्लेंड कर दिया गया और दूसरा परफेक्शन ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का परफेक्शन शायद सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इस एज की। तो one of the greatest achievements of Elizabethan drama, I'll say, was the perfection of blank verse. Playwrights सक्सेसफुली ब्लेंड कर रहे थे एक तो क्लासिकल ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंसेस को विद इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशंस एंड दे वर क्रिएटिंग वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी नेचुरल पोएटिक फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। यही यही ब्लेंडिंग थी और ब्लैंक वर्स का मिक्सचर था जिसने कि शेप किया इंग्लिश ड्रामा को फॉर एवर, आई विल से। विलियम शेक्सपियर ने लेटर पीरियड में अपने रिफाइन भी किया इस टेक्निक को, ब्लैंक वर्स को अपने प्लेस में, हैमलेट में, मैकबेथ में। ब्लैंक वर्स एक्सप्रेसेस डीप इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स थॉट और बिल्कुल नेचुरल स्पीच की तरह साउंड करता है। और क्रिस्टोफर मार्लो तो पायनियर थे ब्लैंक वर्स के। I can say he was the first author to achieve critical fame for his use of blank verse. Although blank verse पहले आ चुका था, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को पॉपुलराइज करवाया।
तो हम कह सकते हैं मेजर अचीवमेंट्स इन इंग्लिश ब्लैंक वर्स वर मेड बाय विलियम शेक्सपियर हु रोट मच ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज प्लेज इन दिस ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है उसकी बात मैं आपको बताऊंगी फर्दर जब हम पोएट्रीज कवर करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई अनराइम्ड लाइंस। मेरा एक वीडियो भी है ब्लैंक वर्ड्स का, आप सर्च करके देख सकते हैं डिटेल में। और जॉन मिल्टन ने भी इवन पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। ओवरऑल आई से एलिजाबेथन ड्रामा रिप्रेजेंट करता है अपने आप में गोल्डन एरा को, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश थिएटर which combines artistic excellence and deep insight into human nature. तो golden age of English theatre, that is Elizabethan drama. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जैकोबियन एरा के बारे में। टीयर 2 एग्जाम के लिए अगर कोई लाइव प्रिपरेशन चाहता है मेरे साथ लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में, तो दे कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशंस आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनरली मैं मॉर्निंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ लाइव क्लासेस के लिए अराउंड 11 और 12। तो वंस यू विल कनेक्ट विद मी तो आई टेल यू कि किस टाइम पर हम सेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन रहेंगे गूगल मीट के थ्रू। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जहां पर मैंने आपको बेसिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी उन प्लेलिस्ट्स का भी जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे, प्लस वो टेलीग्राम चैनल जहां पर एक पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफ द बेसिक्स, प्लस द लिंक जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि आप लाइव सेशंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं।